हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने यहां से पढ़ ही लिया है कि आज हम सीएनजी और एलपीजी जो गैस हैं उनके बारे में यहां से पढ़ने वाले हैं। और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में उन बेहतरीन क्वेश्चनों की भी हम यहां से प्रैक्टिस करने वाले हैं जो टॉपिक से रिलेटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं हम गैसों से रिलेटिव। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपने पढ़ ही रखा होगा कि गैसों से रिलेटिव हमने पढ़ा था कि आपके पास CO2 गैस को पढ़ा था, N2 गैस को पढ़ा था, ऑक्सीजन को पढ़ा था। उसी प्रकार से आज हम इन दोनों को यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो यहाँ से पढ़ेंगे एलपीजी गैस के बारे में। एलपीजी आपने बहुत बार चर्चा में लाया होगा इस चीजों को कि इनका पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहले तो आप इनका पूरा नाम ध्यान रखें, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से सर्वप्रथम प्रश्न पूछा जाता है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या आप ऐसे कह सकते हो द्रवित पेट्रोलियम गैस, या तो हम इसको ऐसे कह दें द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस, या तो इसको ऐसे कहा जा सकता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस, ये भी इसी का नाम होता है। दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन में दिखाई दे वो आप यहां से सही जवाब बता सकते हैं। या तो इसको क्या कहेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, या इसे कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसी का पूरा नाम होता है। अब बात यह आती है कि जो एलपीजी जो होती है, इस एलपीजी का बनावट के लिए कौन कौन सी गैसें इसमें शामिल होती हैं। यदि एग्जाम में यदि आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी आप यहां से जवाब बता सकते हैं कि जो एलपीजी जो गैस होती है, इस एलपीजी में मुख्यतः एलपीजी में मुख्यतः एक तो होती है एथेन गैस। एक तो होती है कौन सी? एथेन गैस होती। एक होती है इसमें ब्यूटेन गैस होती। एथेन होती है, ब्यूटेन होती है, और एक इसमें शामिल होती है प्रोपेन गैस। कौन सी शामिल होती है? प्रोपेन गैस। तो हम यहां से बता सकते हैं कि एलपीजी के बनाने के लिए एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को मिलाया जाता है। कौन कौन सी गैसें होती हैं? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एथेन होती है प्रोपेन, एक होती है इसमें क्या? ब्यूटेन होती है। ये तीन गैसें होती हैं किसमें? एलपीजी में। ठीक है ना। बहुत बार आपको प्रश्न भी आपको पूछा जाता है कि एलपीजी जो गैस होती है मुख्यतः इसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो एथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन गैस होती है। लेकिन इसमें भी आप यहाँ यहां से ध्यान रखें, इन तीनों गैसों में भी सबसे ज्यादा मात्रा में एलपीजी में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो होती है ब्यूटेन। कौन होती है? ब्यूटेन होती है। तो एलपीजी का मुख्यतः संगठन किसका होता है? ब्यूटेन से बना हुआ होता है। यदि परसेंट में पूछे तो सबसे ज्यादा परसेंट पाया जाता है किसका? ब्यूटेन का पाया जाता है। तो इस गैस का मुख्यतः घटक इस गैस का मुख्य घटक इस गैस का मुख्य घटक कौन होता है? ब्यूटेन होता है। कौन होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन होता है। तो ये आप यहां से बता सकते हैं कि एलपीजी इसका पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, और इसके साथ इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो आपके पास एलपीजी जो गैस होती है, इसे एलपीजी के बनावट के लिए कौन कौन सी गैसें होती हैं? एलपीजी के बनावट में कौन कौन सी गैसें होती हैं? वो होती हैं एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो होती है कौन सी? ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। इसी के साथ हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रसोई गैस का जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में जो गैस होती है वो यही गैस होती है एलपीजी। ठीक है ना। तो इस गैस का उपयोग इस गैस का इस गैस का उपयोग इस गैस का उपयोग रसोई गैस के सिलेंडर में किया जाता है। रसोई गैस के
सिलेंडर के रूप में किया जाता है, सिलेंडर सिलेंडर में किया जाता है, सिलेंडर में किया जाता है। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गैस के लीकेज होने पर विस्फोट का खतरा होता है। तो इसके लीकेज का पता करने के लिए इन गैसों के साथ एक यौगिक और मिलाया जाता है जिसे मरकैप्टन कहते हैं, या उसको ऐसे भी कहा जाता है एथिल मरकैप्टन। तो इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो, इस गैस के एलपीजी गैस की रिसाव से विस्फोट का खतरा रहता है, 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 विस्फोट का खतरा रहता है। तो इसके विस्फोट से बचने के लिए इस गैस में एलपीजी में क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी के रिसाव का पता करने के लिए करने के लिए करने के लिए करने के लिए एलपीजी में एलपीजी में एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एथिल एथिल मरकैप्टन एथिल क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। ऐसा आप यहां से बता सकते हैं, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सी परीक्षा में पूछा जाता है आपको कि एलपीजी में इसके रिसाव का पता लगाने के लिए मरकैप्टन, या आप ऐसे कह सकते हैं एथिल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये जो एलपीजी जो गैस होती है ये ज्वलनशील गैस होती है। भोजन को पकाने के लिए इस गैस का उपयोग हम करते हैं, यह ज्वलनशील गैस होती है। चलिए तो अगले पॉइंट में आप यहां से लिख सकते हैं कि यह गैस एलपीजी गैस ज्वलनशील गैस होती है, ज्वलनशील ज्वलनशील गैस होती ज्वलनशील गैस होती है। और इस एलपीजी में भी सबसे ज्यादा बार परीक्षा में प्रश्न एक तो यहां से पूछा जाता है कि इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या होता है, मरकैप्टन होता है। और इसके अलावा इस एलपीजी में मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। दूसरा प्रश्न आपको यहां से पूछा जाता है। और तीसरा प्रश्न इसके पूरे नाम से पूछा जाता है कि एलपीजी का पूरा नाम होता क्या है। एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका पूरा नाम होता है। और अब हम यहां से सीएनजी के बारे में पढ़ेंगे कि सीएनजी गैस क्या होती है, इसका भी पूरा नाम सबसे पहले हम यहां से जानेंगे। सीएनजी, इस सीएनजी के बारे में भी ऐसा हम यहां से पढ़ने वाले हैं। सीएनजी जो गैस होती है, इस सीएनजी गैस का भी पूरा नाम होता है, जैसे कि एलपीजी का पूरा नाम था, सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका पूरा नाम होता है। संपीड़ित प्राकृतिक प्राकृतिक गैस इसी का पूरा नाम होता है। ठीक है ना, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसी का पूरा नाम होता है। और जैसे कि हमने पीछे से पढ़ा है कि एलपीजी को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का अनुपात मिलकर बन रही थी, उसी प्रकार सीएनजी जो गैस होती है, इस गैस को बनाने के लिए एथेन, मेथेन और प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। इस गैस को बनाने के लिए एथेन, मेथेन और प्रोपेन का मिश्रण काम में लिया जाता है। इस गैस को बनाने के लिए 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 एथेन, मेथेन और प्रोपेन के मिश्रण को काम में लिया जाता है। एथेन, मेथेन और प्रोपेन के मिश्रण को काम में लिया जाता है, के मिश्रण को मिश्रण को मिश्रण को काम में लिया जाता है, मिश्रण को काम में लिया काम में
लिया जाता है, मिश्रण को काम में लिया जाता है, मिश्रण को काम में लिया जाता है। ठीक है ना। तो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इस गैस को बनाने के लिए एथेन, मीथेन और प्रोपेन के मिश्रण को काम में लिया जाता है। यदि मिश्रण के बारे में पूछा जाए तो ऐसा आप बता सकते हैं। लेकिन एक नोट डाल के एक बात एक और लिख लीजिए आप यहां से, इस गैस में मुख्य घटक, इन तीनों में से भी मुख्य जो घटक होती है वो होती है कौन सी? मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन गैस। इस सीएनजी के घटक में मुख्यतः गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। सीएनजी गैस में, सीएनजी में मुख्य घटक, मुख्य घटक सीएनजी गैस, सीएनजी में मुख्य घटक CH4 यानी कि कौन होती है? मीथेन होती है। सीएनजी यानी कि मीथेन होती है। कौन होती है? मीथेन होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका पूरा नाम होता है। इस गैस को बनाने के लिए एथेन, मेथेन और प्रोपेन के मिश्रण को काम में लिया जाता है। और इस मिश्रण में भी जो मुख्य जो घटक होता है वो कौन होता है? मीथेन यानी कि CH4 इसका मुख्य घटक होता है। ऐसा आप यहां से बता सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये जो सीएनजी गैस होती है, ये सीएनजी गैस बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती, यानी कि प्रदूषण रहित गैस होती है। आगे अगली स्लाइड में ऐसा हम लिख सकते हैं कि सीएनजी गैस, सीएनजी गैस प्रदूषण, सीएनजी गैस प्रदूषण रहित होती है। सीएनजी गैस प्रदूषण रहित होती है। प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित गैस होती है, यानी कि इससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। एक तो सहित शब्द आता है, सहित का मतलब होता है उसके पास, एक आता है रहित, रहित का मतलब होता है उसके पास नहीं है। ठीक है ना। तो सीएनजी गैस बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती, इसी कारण इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। पेट्रोल की जगह इसी को काम में लिया जाता है क्योंकि बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती, जबकि पेट्रोल से ज्यादा दक्षता होती है किसकी? सीएनजी की होती है। अब हम उन प्रश्नों की तरफ बढ़ने वाले हैं जो टॉपिक से रिलेटिव आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जिस भी परीक्षा की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एलपीजी और सीएनजी से बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बातें यही हैं जो हमने यहां से यहां तक की बातें पढ़ी हैं, लेकिन उन्हीं बातों को आपको घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो देखते हैं उन प्रश्नों को कि आपको एग्जाम में टॉपिक से रिलेटिव, जैसे कि सीएनजी और एलपीजी है, उनसे रिलेटिव आपको एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमें दिया गया है यहाँ, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है उसके बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है बताइएगा। देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा था एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें हमने पढ़ा था कि एलपीजी जो गैस होती है, ये एलपीजी गैस मुख्यतः अलग अलग गैसों का मिश्रण होता है। चलिए तो बताइएगा। देखिए, एलपीजी, एलपीजी में मैंने आपको बता रखा है कि जो एलपीजी जो गैस थी, इस एलपीजी गैस को बनाने के लिए 3 गैसों के बारे में हमने यहाँ से पढ़ा है कि एक तो इसमें क्या होती है? एथेन की मात्रा होती है। इसके अलावा एक होती है इसमें ब्यूटेन और एक होता है प्रोपेन। एक होता है क्या? प्रोपेन। लेकिन इस मिश्रण में भी जो इसका मुख्य जो घटक होता है वो क्या होती है? ब्यूटेन होती है। कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है कौन सी? ब्यूटेन होती है। तो आप सही जवाब डी, सही जवाब यहां से चुन सकते थे। इसी प्रकार एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ और मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसा कि आपको दिया गया है इंडेन गैस, यानी कि ब्रैकेट में भी आपको दिया गया है एलपीजी मिश्रण है। एलपीजी किसका मिश्रण है? अभी हमें इसके पीछे के क्वेश्चन में पढ़ा था कि इस एलपीजी में 3 होती हैं। एक तो होती है एथेन की मात्रा होती है, एक होती है ब्यूटेन, होती है ब्यूटेन, और एक होती है प्रोपेन। इन 3 की मात्रा होती है, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन की मात्रा होती है, जिसमें ब्यूटेन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्यूटेन और हाइड्रोजन नहीं, ब्यूटेन और ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन ये भी थोड़ा देखते हैं, डी ऑप्शन पे चलते हैं, मीथेन और ऑक्सीजन नहीं। इस प्रकार आप यहां से सही जवाब सी, सही जवाब को बता ही सकते थे, बाकी सारे के सारे ऑप्शन यहां से कट रहे थे। इस प्रकार इसका सही जवाब होता सी, सही जवाब बता सकते थे। चलिए तो अगला प्रश्न बताइएगा। देखें,
कि सीएनजी के बारे में गलत कथन को छांटिए। सीएनजी के बारे में गलत कथन को यहां से छांटना था। तो देखते हैं, यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के लिए अनुकूल, बिल्कुल सही है। सीएनजी है वो पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के लिए अनुकूल है, क्योंकि पेट्रोल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण फैलाती है। तो ये तो सही कथन लिखा है, बी ऑप्शन। सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज्यादा होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी क्षमता अधिक होती है किसकी, सीएनजी की, किसकी तुलना में, पेट्रोल की तुलना में। तो ये कथन भी सही लिखा गया है। सी ऑप्शन में लिखा गया समान आयतन के लिए सीएनजी संग्रहण टैंक का आयतन एलपीजी संग्रहण टैंक की तुलना में कम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सीएनजी हवा की तुलना में हल्की होती है, बिल्कुल। सीएनजी जो गैस होती है वो हवा की तुलना में क्या होती है, हल्की होती है। तो गलत कथन के बारे में चुनना था, तो गलत कथन यहाँ सी गलत कथन ये लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से सही जवाब बता सकते थे। ये 2018 की एग्जाम में, कर सहायक की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें पूछा गया है यहां से कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, एलपीजी निम्नलिखित में से मिश्रण होता है, तीन का होता है, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो यहां से लिखा गया है ब्यूटेन, हाइड्रोजन और मीथेन, नहीं, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, बिल्कुल बी यहां से सही जवाब होता कि एलपीजी जो होती है वो एलपीजी ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का ही मिश्रण होता है। यदि आप मेरे साथ वीडियोस में कंटिन्यू बने हुए होंगे तो आप ऐसा जवाब आप भी यहां से बता सकते थे, क्योंकि आपने यहां से सीख लिया होगा कि एलपीजी किस किस का मिश्रण होता है, सीएनजी किस किस का मिश्रण होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस मिश्रण मतलब एलपीजी। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एक हैं, लेकिन हमें कुछ लैंग्वेज में कुछ अलग यहां से पढ़ने को मिल रहा था। और देखो, ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया है और पटवार की एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, अभी हमने पढ़ा इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि 5 नंबर की क्वेश्चन जो हमारे सामने स्क्रीन पे है उसका जवाब भी हम यहाँ से बी अपना जवाब बता ही सकते थे। चलिए तो एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ और हम यहाँ से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है, प्राकृतिक जो गैस होती है मतलब सीएनजी, सीएनजी जो गैस है इस गैस में मुख्यतः होता क्या है। तो इसमें भी हमने ऐसे पढ़ा था कि ये भी एथेन, मीथेन, मीथेन और प्रोपेन से मिलकर बनी होती हैं। लेकिन मुख्यतः यदि बात की जाए तो मुख्यतः इसमें होती है किसकी मात्रा, मीथेन की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा में सीएनजी में पाई जाती है मीथेन, जबकि एलपीजी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कौन, ब्यूटेन। तो दोनों को आप काफी में ऐसे भी लिख सकते हैं, एलपीजी, एलपीजी में सबसे ज्यादा मात्रा में तो होती है कौन, ब्यूटेन, और सीएनजी, सीएनजी में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है कौन सी, मीथेन होती है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है, मीथेन होता है। सही जवाब ए, आप सही जवाब को टिक कर ही सकते थे। चलिए तो एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ और हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित नेचुरल प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। मुख्य घटक अभी हमने पीछे पढ़ा था, पीछे वाले क्वेश्चन में भी। तो देखो आपको ये विभिन्न प्रकार की एग्जाम में पूछा गया है, आरपीएससी में 2014 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया और 18 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सीएनजी का मुख्य जो घटक होता है ना वो क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। यदि आप मेरे साथ वीडियोस में कंटिन्यू बने हुए होंगे तो ऐसी बात को आप यहां से जान ही पा रहे होंगे। चलिए तो एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ और हम आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है एलपीजी का घटक होता है, एलडीसी की एग्जाम में और राजस्थान पुलिस 2012 में आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि एलपीजी यानी कि आपके पास नेचुरल प्राकृतिक गैस जो होती है, उस लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम जो गैस होती है एलपीजी, इसमें क्या क्या मात्रा में पाया जाता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि इसमें 3 होती हैं, किसमें, एलपीजी में। एक तो होती है कौन सी, इथेन होती है, एक तो इथेन होती है, एक होता है इसमें क्या, प्रोपेन, और एक पाया जाता है क्या, ब्यूटेन का मिश्रण होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है किसकी मात्रा, ब्यूटेन की मात्रा पाई जाती है। ऐसा आप यहां से बता सकते हैं कि मीथेन नहीं, मीथेन तो बिल्कुल नहीं होती है। इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन बिल्कुल
2, 3 और 4 पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं था, लेकिन वहां फिर ऑप्शन में चुनना था इन दोनों के साथ वाला ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन यानी कि 3 और 4 होने चाहिए। तो आपका सही जवाब यहां से बी सही जवाब को टिक कर ही सकते थे। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आपको फिर से इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूं उस क्वेश्चन का विद इन सेकेंड सही जवाब बता सकते हैं। तो आपने वीडियो की कंटिन्यू बने होंगे तो आपको ऐसी बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है और इस अंतिम क्वेश्चन में हमें मिलान करना था। देखो, सीएनजी के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि सीएनजी जो गैस होती है इसमें मीथेन, इथेन और प्रोपेन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? इथेन होता है। एलपीजी के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि इसमें इथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। तो देखो, आप इसके सामने कौन सा सही जवाब बताते? 2 वाला बताते। ऑल गैस, आपने वाटर गैस के बारे में पढ़ा है कि जल जो गैस होती है ये जल गैस होती है कौन सी? CO+H2। तो कौन सी गैस कहते हैं? जल गैस कहते हैं। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO+H2। तो यहां से डी से कौन सा मिलान करता? एक मिलान करता। कोल गैस, बचा हुआ जो ऑप्शन होगा वो किसका होगा? कोल गैस, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है, मीथेन की मात्रा होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है। ऐसा आप लोग यहां से बता सकते थे। सीएनजी यानी कि ए से ए तो किससे मिलान करना चाहिए? 3 से मिलान करना चाहिए। या तो सही जवाब आपका क्या होगा? सी होगा, या क्या होगा? डी होगा। तो एलपीजी किससे करेगा? 2 से। इसमें भी 2 से कर रहा है। कोल गैस, ये कोल गैस किससे करेगा? 4 से। कोल गैस किससे करेगा? 4 से करेगा। ये आपका सही जवाब यहां से हो चुका था। बस इतना ही पढ़ना था आपको। परीक्षा में बैठे थे तो सिर्फ इतना ही जानना था। बाकी आप सभी ऑप्शनों के बारे में यहाँ से कंटिन्यू मेरे साथ बन पा रहे होंगे, तो आपने ऐसे जाना है कि सीएनजी क्या होती है, सीएनजी का उपयोग कहाँ करते हैं, एलपीजी क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इससे रिलेटिव हमें एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी सभी बातों के बारे में आपने यहाँ से जाने लिया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।